हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उस दिन छठ का दूसरा या तीसरा दिन था। और छठ पूजा में जो ठेकुआ का प्रसाद चढ़ता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। और जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ कोई छठ पूजा का ऐसा कोई दिखा नहीं कि किसी ने छठ पूजा की हो, तो मुझे पता था कि प्रसाद नहीं मिलने वाला है। तो इस वजह से मैंने खुद ही ठेकुआ बनाने का सोचा और यहाँ पर देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ठेकुआ बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा, हाफ कटोरी सूजी, 1 कटोरी शक्कर और नारियल का कुछ बुरादा, नारियल घर पे ही था तो मैंने उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है बारीक बारीक। और मोवन के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है और इनको अच्छे से मिलाकर एक हार्ड डो मैंने बनाया। और इसके बाद ये देखिए, ये सांचे में दबा दबा कर मैं रखती जा रही हूँ और इसका शेप बहुत ही सुंदर बन के आ रहा है। तो ये सांचा आपने देखा होगा, करवा चौथ का जो मैंने ब्लॉग बनाया है उस पर मैं इसको लेकर आई थी। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन रहा है और बस इसको मैं तल दूंगी। तो ये देखिए बनकर ठेकुआ रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी था, बहुत क्रंची था। ठेकुआ का जो टेस्ट होता है बिल्कुल बिस्किट की तरह होता है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत चाव से खाते हैं। और इसको लंबे समय तक स्टोर करना भी बहुत इजी होता है। अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो जैसे नॉर्मल खाना है तो वो तो दूसरे दिन ख़राब ही हो जाता है, लेकिन ठेकुआ ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक चलती है। तो जो बिहारी होते हैं, आपने देखा होगा, वो अक्सर अगर कहीं जा रहे हैं तो ठेकुआ ज़रूर अपने साथ ले जाते हैं। ठेकुआ हो गया, लिट्टी हो गया, ये चीज़ें वो अपने साथ रखते हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी होती है। और ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ पर मैं बीन्स साफ़ कर रही हूँ। जब मैं घर से आई थी तो ये बीन्स मैं लेकर आई थी, तो रखे रखे ये थोड़ी गल भी गई है, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और जो ज़्यादा गलने की कंडीशन में है तो उसका मैं सिर्फ जो बीज होता है उसको निकाल कर रख लूँगी, बाकी चीज़ें मैं फेंक दूँगी। तो आज के लंच में बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखिए मैंने बीन्स साफ़ कर लिया है। जो गला हुआ ख़राब पार्ट था बीन्स का उसको मैंने साइड कर दिया है और ये अच्छा जो था वो मैंने अलग कर लिया है। और ये झोले में आलू और प्याज रखा हुआ था, ये शाम को ही लेकर आए थे, कल शाम को। तो अभी तक मैंने इसको यहाँ से नहीं उठाया है क्योंकि इस समय तबीयत बिल्कुल भी, जब से हम घर से आए हैं हमारी किसी की भी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी करने को मन नहीं करता है। तो बस यहीं से मैं 2 आलू निकाल लूँगी और इसको भी छील कर रख लूँगी। और ये किचन में मैंने ये देखिए दही जमा के रख दिया है और गर्म पानी में मैंने इसको डुबो के रखा है जिससे दही जल्दी जम जाए। और इसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। किचन का ये जो टॉवेल है इसको भी मैं साफ़ करके ले आई थी कि इसको भी फैला दूँगी। और इस समय मौसम भी अच्छे से नहीं खुल रहा है, धूप अच्छे से नहीं निकल रही थी तो कपड़े भी सूख नहीं रहे थे। तो आज थोड़ा सा मौसम खुला है तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े आपको दिखाई देंगे। और ये जो प्लांट थे, जब मैं घर चली गई थी तो ये कुछ प्लांट मैंने अंदर रख दिए थे तो ये बच गए हैं और कुछ प्लांट हमारे सूख गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये अपराजिता है, जो ब्लू कलर का फ्लावर निकलता है, शंकर जी को चढ़ता है, वही वाला है। तो अभी तक नहीं निकला है। और ये मूंगफली ख़राब हो रही थी डिब्बे में रखे रखे, तो इसको भी मैंने धूप दिखा दिया है। और ये हमारे छत का व्यू है, इस तरीके से व्यू दिखता है। चारों तरफ यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं। तो थोड़ा बहुत धूप भी लग जाएगी, इसलिए मैं भी, लंच का टाइम हुआ नहीं था बनाने का टाइम, तो बस मैं छत पे आ गई थी। और ये देखिए नीचे सभी ने कपड़े उपड़े फैलाए हुए हैं। और ये नीचे भी अमरूद का पेड़ है, कटहल का पेड़ है। तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं, इसलिए अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और अब आ गई हूँ मैं नीचे, तो यहाँ पर बीन्स भी छौंक रही हूँ। तो सब्जी यहाँ पर मैं बना कर रख लूँगी। साथ में दाल भी हमारी पक गई है, बगल में रखा हुआ है। तो ये बन जाएगी हमारी बीन्स आलू की सब्ज़ी और साथ में दाल। इसके बाद मैं रोटी और चावल बना लूँगी। ये देखिए दाल पक गई है।
ये सारे क्लिप 3-4 दिन पहले के हैं और इसकी एडिटिंग ना होने की वजह से इसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन आज है 4 नवंबर, दिन है मंगलवार, और आज मैं इसको हर हाल में एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके अपलोड कर ही दूँगी मैं। और वीडियो तो किसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग ही पेंडिंग हो जाती है मेरी। और ये देखिए, उसी दिन जिस दिन ये आलू और प्याज लेकर आए थे उसी दिन मैं गन्ने मंगवाई थी, तो गन्ने भी लेके आए हैं। साथ में मैं शकरकंदी बोली थी लाने के लिए, तो इनको शकरकंदी नहीं मिली और एकादशी भी निकल गई है और शकरकंदी नहीं आई। तो इनको मैं बोली थी कि शकरकंदी ले आइएगा, लेकिन ये बोले कि मार्केट में दिखाई ही नहीं दिया। और इसके बाद ये दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पर मैं छत की सफाई करने का सोच रही थी, तो फाइनली मैं यहाँ पर इसकी सफाई स्टार्ट कर दी हूँ। ये जो चारों तरफ हमारे छत के पेड़ पौधे हैं ना, तो उसके पत्ते सूख कर यहीं जब हवा चलती है तो इसी छत पे गिर जाते हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये पत्ते फिर फंसने लगते हैं, पानी अच्छे से नहीं निकल पाता है और किचन में भी पानी टपकने लगता है। तो छत की सफाई टाइम से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम घर से कई दिनों के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो जो घर की साफ़ सफाई का जो सिलसिला होता है वो हफ्तों चलता है। और उस बीच इतने सारे काम सामने आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि कौन सा पहले करूं और कौन सा बाद। सभी काम इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आप ही देखिए, जब मैं आई थी तो सबसे पहले तो मैंने किचन और फ्रिज मैंने साफ़ किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। किचन को आप साफ़ नहीं करोगे तो खाना कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले मैंने किचन साफ़ किया, इसके बाद फ्रिज साफ़ की। फ्रिज बंद पड़ा हुआ था हफ्तों, तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगी थी, तो उसको मैंने अच्छे से धोया। किचन को मैंने साफ़ किया। इसके बाद ठंड बढ़ गई थी, तो ठंड के कम मैंने कुछ कपड़े, सारे कपड़े तो मैंने नहीं निकाले हैं, लेकिन कुछ जो ज़रूरी कपड़े थे वो मैंने निकाले हैं। उसमें भी अजीब सी स्मेल आ रही थी, क्योंकि बॉक्स में जब बहुत दिनों तक कपड़े बंद रहते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है। और मौसम भी अच्छा नहीं था, बारिश ऐसे मतलब बिन मौसम बरसात हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। अभी मतलब 2-4 दिन से थोड़ा थोड़ा धूप निकलने लगा है, नहीं तो धूप बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। तो कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख पा रहे थे, तो ज़्यादा कपड़े भी मैं नहीं धो पा रही थी। और अब तो थोड़ा ठीक है, धूप अच्छे से निकल रही है तो सूख जा रहा है कपड़ा। और जब बारिश हुई थी तो ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं इनको मेंटेन करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। ये बारिश की वजह से किचन में पानी टपक रहा था, तो अब मैं ये छत भी साफ़ कर रही हूँ। ये जो इतने सारे जो पत्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो ये नाली में जाकर, जहाँ पे जो छत का पानी निकलता है वहाँ पे जाके ये फंस जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे आज साफ़ कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके और सारे कचड़े में फेंक दूँगी। तो ये काम भी हमारा पूरा हो जाएगा। और अब मेरा अगला काम है ब्लैंकेट निकालना, उसको धूप दिखाना, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है कि अब चद्दर में काम नहीं हो पा रहा है। रात में सभी एक दूसरे का चद्दर खींचते रहते हैं। तो बस अब मैं ब्लैंकेट निकालूंगी। और मेरी एक पड़ोसन है, उन्होंने कुछ सब्जियां लगाई थी, तो ये जो साग है, उन्होंने सरसों का ये साग लगाया हुआ है, तो आज उन्होंने दिया है, तो इसको मैं बनाऊँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाया था। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।